हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयद्वारा से। पता है, एक मजाक बताती हूँ आपको मैं। आज की तारीख में अगर हम कोई पुण्य का काम या कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो हर कोई अड़चन डालने की कोशिश करता है और एकदम इस तरह से अच्छे बन जाते हैं जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अपना वर्चस्व बिछाने के लिए, अपना राज्य बिछाने के लिए भी आज की तारीख में जो गोराई जैसी जगहों पे आज 15-20 सालों से राज कर रहे हैं और वहाँ पे अगर विद्या देवी कुछ गरीबों का साथ दे रही है, कुछ गरीबों के लिए अच्छा कर रही है, खाना बांट रही है, स्कूल खोल रही है, ना उसका कहीं पे कहीं ब्लैक लिस्ट में नाम है, ना उस पर कोई केसेस है, तो आदमी फंसाए तो फंसाए कैसे, है ना? किस तरह से इस औरत को फंसाया जाए? कहीं पे कुछ केस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें? तो आखिर मोहरा कौन निकला? पता चला कि यूट्यूब देखते देखते ये पता चला कि आरिफ शेख से इसकी बड़ी दुश्मनी। क्योंकि देखिए, मैं जानती हूँ जिस आदमी को एक टाइम खाने के वांदे हैं वो बड़े बड़े बैनर लगा। और आप सोचो, जो आदमी दिन दहाड़े नशा बेचता है, जिसकी वजह से हमारी गोराई में कम से कम कितने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, पता नहीं कितने लड़के मर चुके हैं लॉकडाउन जैसे अभी तक के टाइम पे। आप नॉर्मली देखो, सबको ज़्यादातर सब नशे की वजह से मरे। वैसा आदमी का बैनर एकदम फ्रंट पेज पे शुभेच्छा करके, मतलब ये सबको शुभेच्छा दे रहा है उसका, और उसकी फ़ोटो लगा के, और बाकी के लोगों का अलग से फ़ोटो लगा है। जो लोग मेन है, जिन लोगों को सब जानते हैं, उनका फ़ोटो नीचे लगा हुआ है। ये कितना बड़ा और कितना घटिया मजाक है। हमारी गलती क्या हुई मालूम है? मेरी गलती क्या हुई मालूम है? मेरी गलती ये हुई कि मैंने अपने कुछ लोगों के लिए अच्छा करने को सोचा, और सबसे बड़ी गलती हुई कि इंडिपेंडेंट करने को सोचा। कभी किसी से ना चंदा मांगा ना कुछ मांगा, सबका राज्यपाल हिला दिया। मतलब जो आज तक राजपाट करे तो उनका राजपाट हिला दिया। क्योंकि मैं अपने उद्धव भाई के लिए लड़ रही हूँ, शिवसेना के लिए लड़ रही हूँ। इधर गेम रचा गया, यहाँ पे कुछ गरीबों को फ्लैट का बहाना देके, रूम देके, सबको थोड़े जो लोग भी फ्लैट में गए हैं ना, शायद किसी को बात पता नहीं है कि पैसे दे दे के सब लोग फ्लैट में गए, उनको रूम दिया गया और कुछ 150-200 पब्लिक को रोड पे डाल दिया गया बेगर कुछ नोटिस, बेगर कुछ दिए, उनका घर तोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे मदद मांगी। भाई मुझसे नहीं देखा गया क्योंकि इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है, सब कुछ पड़ रहा है, और हमने सिर्फ उनसे जाके पूछा कि आपको क्या मदद चाहिए, तो उन्होंने बोला हमें कुछ मदद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक टाइम का खाना चाहिए। सामने वालों ने, जिन लोगों ने घर तुड़वाया, उन्हीं लोगों ने उनके सामने अच्छा बन के, लॉकडाउन में भी ये खेल खेला गया था, उन्हीं लोगों ने वो करके खाना बांटने का शुरू किया था। लेकिन अरे अचानक से पता चला ये विद्या देवी कहाँ से आ गई? क्योंकि हम तो अचड़ा कचड़ा बांट नहीं रहे, हम बाकायदा दाल चावल रोटी सब्जी बांट रहे। तो ये बात उनको खल गई। मैंने पहले भी कहा था, बाद में भी कहा था कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है। फिर अचानक से एक बात से खुश किया गया कि चलो हम आपको घर दे देंगे, ये कर देंगे। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करने से विद्या देवी पीछे हट जाएगी, उन लोगों को खाना बांटना बंद कर देंगे, फिर हम धीरे से इन लोगों को गायब कर देंगे। ठीक है, लेकिन विद्या देवी ने खाना बांटना बंद नहीं किया। अब क्या करें? अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो नया खेल कि चलो इनके दुश्मन से इनको भिड़ाते हैं, ये लोग आपस की दुश्मनी में मरेंगे, पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, तब तक हम हटेंगे। आप बताओ, गरीबों को खाना बांटना, गरीबों को बुक्स बांटना, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना, किसी गरीब को खाना खिलाना, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि यहाँ के सियासी लोग मेरे पीछे पड़ गए और मेरे ही गुंडों को बना दिया। जिन लोगों से मेरी दुश्मनी थी उनको मेरे पीछे डाल दिया। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ऐसे गुंडों की खुद की कोई औकात नहीं है कि अपने दम पे आके बैनर लगा सके और अपने दम पे आके ऐसा हाथ उठा सके। मतलब अच्छा काम करने गए तो दिन दहाड़े धमकी दिलवाना, दिन दहाड़े अटैक करवाना, हमला करवाना, ये सब करवाना। हाँ, मैं गई थी सामने से, मैं गई थी क्योंकि भाई जिस आदमी के लिए मैं गई थी वो आदमी मुझे दिखता ही था, मिलता ही नहीं था, क्योंकि वो रात का राजा है। सुबह 4-4 बजे तक तो वो लोग बेचैन का काम करते हैं, उसके बाद दिन भर 5-6 बजे तक सोते हैं। मुझे ना उसका घर का पता था, कुछ नहीं था। आज 2-3 महीने से वो मेरे मिस्टर के पीछे पड़ा था, इसलिए मैं उसका पता कर रही थी। ऐसी बात हो गई थी, इसके लिए मैं उसे ढूंढ रही थी। बहुत सारे जनों को छोड़ो, कोई उसका एड्रेस नहीं पता कर पा रहा था, क्योंकि मैंने उस पर इतना सारा केस किया। मजाक की बात तो देखिए, आज इतने सालों से केस किया, लेकिन कभी मुझे पुलिस वालों का कॉल नहीं है, लेकिन आज सबने फ़ोन किया। क्यों किया मालूम है? कि आप आइए मैडम, हम आपकी मदद करेंगे मैडम, और आप ये कीजिए, फिर हम उस बातों में उलझाएंगे। देखिए, एक बात बताती हूँ, सबसे बड़ी बात आज खुलासा कर रही हूँ, सीधी बात है। मेरे पेट में मेरा बच्चा है नहीं है वो मेरी मर्ज़ी है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है।
समझ रहे हो? वो होगा नहीं होगा वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। इस बात के लिए उस आदमी ने इशू बनाया, बेगर पति को प्रेग्नेंट किया, उस बात के लिए मैंने ऑलरेडी कोर्ट में केस किया। हम कोर्ट में कोर्ट के ज़रिए देख लेंगे। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के नाम पे कंप्लेंट या कुछ करने का, मैं अपने तरीके से देखूंगी। समझ लो, ये बात छोड़ दो कि ये बात फंसाएंगे करेंगे। मैं पूजा पाठ में सक्षम हूँ। 11 दिन की पूजा चालू है, आज 4 दिन ही तो पूरा हुआ है। 4 दिन में भी कम से कम नहीं तो 7 दिन बाकी है। 4 दिन की पूजा में ये तो कमाल आया कि चाहे भले कुछ भी था, ये छुपा छुपी का खेल तो ख़त्म हुआ, कुछ सियासी लोगों का नाम तो खुला। अरे यार, 2024 की इलेक्शन जीतने के नशे में इतने पागल हो गए कि आपने ऐसा कर दिया। विद्या देवी को एक गरीबों की मदद करने से पीछे हटाने के बदले अगर आपने उन गरीबों की मदद की होती, एक बार भी सोचा होता, वो लोग धूप में तप रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे गुंडों को आप हायर कर रहे हैं, गुंडों को आप 50,000 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन गरीबों को नहीं दे रहे। वो गरीबों में रोड पे बैठे, क्या लगता है तुमको उनकी हाई रहने देगी ज़िंदगी भर? इन 11 दिन के अंदर है ना, जिस तरह से उनकी हाई लग रही ना, तुम्हारे भी घर में तुम्हारा कोई ना कोई, कहते ना भाई बेटा बाप जो भी होगा ना, मर जाएगा। ये जो सियासी खेल खेल रहे हो ना, ये बहुत शर्मनाक बात है। और विद्या देवी को कोई पॉलिटिकल की किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत है। मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी नहीं जाऊंगी, समझ रहे हो? मुझे बोला जाता है कि आपके पेट पे मारा गया, चलो ना सोनोग्राफी करते, ठीक है ना, मारा गया ना, मेरा बच्चा अगर मेरे पेट में मर भी जाएगा तो मुझे सक्षम है उस भड़वे की मौत मुझे कैसे करनी है, उस कुत्ते को मैं कैसे काटूंगी मैं जानती हूँ। लेकिन इस चक्कर में तुम लोगों ने जो अपनी भड़वागिरी दिखाई, ये शोभा देता है क्या? क्यों? वो इतना अच्छा है कि तुम लोगों ने अपनी माँ बहन सुला दी क्या उसके साथ? हाँ, ये कितनी शर्मनाक बात है। शेम ऑन यू। मतलब एक गरीबों की मदद करने के बदले, एक देश की सेवा करने के बदले ये करा जा रहा है। ये तो नॉर्मली बात है, तो आदत है। जहाँ पे भी हम उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम लेके आगे चल रहे हैं, जिस लेडीज़ ने ये काम करने की कोशिश की उस लेडीज़ को दबाया गया, कहीं मारा गया, कहीं हॉस्पिटल पहुँचाया गया, कहीं इस तरह से हमला करवाया गया। करवाएंगे ही, धमकी दिलवाएंगे। आपको क्या लगता है मेरा MHB या बोरीवली पुलिस स्टेशन मेरा वीडियो नहीं देखते हैं? सब देखते हैं। लेकिन आज अचानक से कैसे मुझ पर प्यार आ गया? नहीं करनी है मुझे कंप्लेंट, मैं अपने तरीके से करूँगी। मेरे में दम है, मेरे पूजा पाठ में दम है। मैं कोई काला जादू नहीं करती हूँ मेरे घर में, समझे? आके देख लो, मैं सीधी सादी से पूजा करती हूँ मंत्रों के। अगर मेरी माता रानी है, मैं विंध्याचल की पंडित हूँ, कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, अपने गुरु के नाम से कह रही हूँ कि ये 11 दिन पूरा होते होते तुम सबका सर्वनाश नहीं हुआ ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। बहुत शर्मनाक बात है। तुम नामर्दों को औरतों से ही लड़ना आता है, समझ रहे हो? और मैं तो उस देश की रानी हूँ, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, मैं तो झांसी की हूँ। मतलब कहते हैं मेरी बगला मुखी मेरी वो है, आराध्य है, जिनका मैं पूजा करके आगे बढ़ी हूँ। विंध्याचल की बेटी हूँ, कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ। अरे शर्म करो। को हर बार एक ही गेम, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना, ये करवाना, बात करवाना। क्या लगता है? आप आइए मैडम, हम आपका साथ देते। नहीं चाहिए मैडम को साथ, मैडम सक्षम है अपनी खुद की मदद करने के लिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊंगी ना मैं, चलेगा मुझे? अरे हमारे गोराई का तो नियम है, जब कोई इंसान किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो उसको इन जैसे गुंडों से मर्डर करवा दिया जाता है। मुझे मालूम नहीं है कि आज से 5 साल पहले गोराई में एक हमारे चारकोप साइड में एक बंदे रहते थे, जिनको मैंने सुना था कि तिरुपति तक उन्होंने पैदल यात्रा की है। उनको दिन दहाड़े इसी आरिफ के ही लोगों से उनको दिन दहाड़े मरवाया गया था, और उनको मर्डर करने में भी इस आरिफ का हाथ था। मुझे पूरा बात पता है। कंपनी चलाते हैं लोग। अरे कंपनी गरीबों के लिए चलाओ। कभी सोचा है वो लोग धूप में तड़पते हैं, सर पे छत नहीं है, कितनी गर्मी होती है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, औरतों का रेप हो सकता है? नहीं। उन लोगों को जो थोड़ा बहुत घर, जब बारिश आ रही है, बारिश की वजह से घर पे छत नहीं दे पा रहे, अगर आप किसी के सर से छत छीनोगे ना, भगवान आपके घर से छत छीनेगा। क्या लगता है आपके घर के बाहर नहीं निकलते हो? आप लोग यात्रा पे नहीं जाते हो? भगवान की लाठी में बहुत आवाज़ है। हो सकता है आप आगे जाओ, आपके लिए खतरा, आपका कार एक्सीडेंट हो जाए। मौत ने किसी को देखा है क्या? बताओ, मौत ने किसी को देखा है? आप किसी के सर से छत छीन रहे हो, भगवान को भूकंप लाने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं हो कि आपके घर में भूकंप है और आपका घर पूरा का पूरा धराशायी हो जाए। अगर मेरा सुल्तान जिन सच में है
तो ये जो लोगों ने इस तरह की हरकत की है, जो इन्होंने इन गुंडों को शय दिया है, क्योंकि हमारा पूरा गोरा ही ड्रग्स माफिया बन चुका है, हमारा पूरा गोरा ही ड्रग्स माफिया बन चुका है, क्या मांडवा बन चुका है ड्रग्स माफिया बन चुका है। यहाँ पे ड्रग्स माफियों की बात होती है, क्योंकि इनको शय देने वाले हमारे ही कुछ लोग हैं। इन्होंने मेरा ही बात छेड़ा है कि हम नाम नहीं लेंगे लेकिन बैंड बजाएंगे। मेरी गलती तो बताओ, मेरी गलती इतनी है ना कि मैंने लोगों की मदद की और मैं करूँगी, मैं डरती नहीं हूँ। देखो एक बात बताओ, मौत तो एक दिन सबको आनी है। अगर मैं लोगों की मदद करते करते मर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरी खुद की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। वो पैदा हो नहीं हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं। मैंने आज तक किसी पे ये बात का दोष नहीं डाला। मेरा सिर्फ इसी बात का झगड़ा है कि आरिफ शेख जैसा नाम का आदमी मेरे पति के पीछे क्यों पड़ा है। तेरे को जो करना है कर, तेरे को ड्रग्स बेचना है बेच, नशा बेचना है बेच, जो करना है कर। हमारे बीच में आने की कोशिश करेगा ना, फाड़ के फेंक डालूंगी, एक बात याद रखना। अरे भोसड़ी के मादर चौथ, तेरे गांड में दम है ना, रंडी की औलाद, छिनाल चौधरी की औलाद, मादर चौथ, अकेले आ सामने देख, तेरे को विद्या देवी तेरी गांड कैसे फाड़ती है भोसड़ी के। कल क्या बोला, भड़वी मादर चौथ बोला ना, इसी भड़वी मादर चौथ की चूत चाट के तू आगे बढ़ा है। चूती है गांडू मादर चौथ, हमारे ही खर्चे से आगे बढ़ा है। तेरी खुद की औकात है क्या? साले नल्ले हरामखोर गे साले, तेरे को तो लड़के लोग चोत के जा रहे थे। तेरे को तो, तेरी गांड में इतना दम नहीं कि तू खुद की बीवी को चोत पाए। तेरी गांड में इतना दम नहीं कि तू एक बच्चा पैदा कर पाए, समझा? तू ना नामर्द है। मर्द होते ना तुम सब लोग तो एक औरत से नहीं लड़ते। क्या है, कभी कहते ना आजकल सब औरतों पे ही लड़ रहे हैं। जो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रहा है उन सब औरतों को तुम लोग भरोगे। हमारे सुषमा अंधारे जी पे मारहानि का धमकी दिलाया जा रहा है। फिर क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, ठाणे में एक औरत को दिन दहाड़े उसकी कंपनी में घुस के मारा जा रहा है। कहीं पे भी, मतलब क्यों? अरे तुम्हारे में दम नहीं तुम्हारी पार्टी चलाने का कि तुम लोग दूसरों के घुस के औरतों को मार रहे हो। तुम्हारी औरतें क्या कुकर्म करती देखते हैं क्या? किसके साथ गले लगती हैं, किसको क्या करती है, किसको पप्पी देती है, हम लोग देखने आते हैं क्या? तो आप हमारे में क्यों देखने आ रहे हैं? हम तो अपने भाई के लिए इज्जत से लड़ रहे हैं ना, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं ना। हमने कोई गलत काम किया क्या? अरे तुम हमारे साथ बदतमीजी करवा रहे हो, दिन दहाड़े हम पर रास्ते में हमला करवा रहे हो, हमारे पे हमला करवा के हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। ये शोभा देता है? तुम्हारे घर में औरत नहीं है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किसी के घर में घुसोगे तो तुम्हारे भी घर में घुसने के लिए हम सब खड़े हैं? अरे तुम्हारी भी माँ बहन रोड पे जाती है भाजी लेने। हमारी इज्जत तो चलो रास्ते में पड़ी है, लेकिन ये सब से हम डरने वाले नहीं है। इस महाराष्ट्र में हमारे उद्धव भाई की जीत होगी तो होगी। ये तुम लोग को जो करने का है करो। देखो मेरे वो गरीब जब तक है मैं उनको खाना खिला रही हूँ, मैं आपके बीच में नहीं आ रही हूँ। लेकिन अब ये बात पक्की है कि अब से 72 घंटे के अंदर अगर मैंने सुल्तान जिन है और मैंने माँ कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, मेरी विंध्याचल में मेरे भाई लोग सब भड़के हुए ना, तो 72 घंटे में तुम सबकी औकात तुमको दिखेगी। तुम लोगों ने गरीबों के घर से छत छीना है ना, तुमने विद्या देवी तक आने की कोशिश की है। अब मेरी शक्तियाँ तुम तक आएंगी। है हिम्मत तो बच के दिखाओ, बस मैं इतना ही बोलूँगी। सीधे जस्ट वार्निंग नहीं, सीधे धमकी, जो करने करो। और ये जो लोग ये आरिफ का, ये लोग का, गुंडे लोगों का जो साथ दे रहे हैं ना, 72 घंटे में तुम सबकी औकात सिर्फ शक्तियाँ बताएंगी। क्योंकि एक बात पहले ही बोला है मैंने, पंडितों से पंगा मत लो, क्योंकि हम पंडित तुम्हारी 7 पीढ़ी को आगे बढ़ा भी सकते हैं, तुम्हारे वंश को भी आगे बढ़ाने का आशीर्वाद दे सकते हैं और तुम्हारे वंशज को आजीवन निर्वंशी होने का श्राप भी दे सकते हैं। ये बात पक्की है। बस अब देखो क्या होता है। 72 घंटा मेरा, उसके बाद देखो तुम्हारा। खुद मुझे खबर आएगी। जिस तरह से तुम लोगों ने गरीबों के झोपड़े छीने, जिस तरह से लोगों के गले में छुरी रखा है, लोगों के सामने अच्छे बने हो ना, तुम्हारे सर पे भी छत नहीं बचेगी। कहीं ना कहीं तुम्हारी वो हालत होगी कि आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें कोई पहचानेगा ही नहीं कि ये कोई ऐसी इंसान, इस नाम के इंसान थे। ये मेरा वादा है। बस देखो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने तरीके से कर लूँगी काम। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। मैं 1 मैन शो काफ़ी हूँ। मुझे अपनी माता रानी पे आँख बंद करके भरोसा है। मैं बस इतना बोलूँगी, मेरी गलती बताओ, किस गलती के बेसिक पे तुम लोग इस तरह कर रहे हो? तुम लोग औरतों से ही लड़ सकते हो क्या? हाँ, तुम्हारी माँ ने सिर्फ औरतों से लड़ना सिखाया? तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया? बकरी का दूध पिलाया, कुत्ते का दूध पिलाया? हाँ, कि कुत्ते का घू खिलाया है? शर्म आनी चाहिए। थूकती हूँ तुम जैसों पे मैं। शे